अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में फिर एक बार महकमे मौसमियात के कौल के मुताबिक मौसम हुआ खुशगवार। मुमलिकत के कई इलाकों समेत मक्का मुकर्रमा में हुई तेज़ धुआंधार बारिश। ज़ायरीन ने बारिश के दौरान अदा की नमाजें। सऊदी अरब में आलमी पैमाने पर सरमायाकारों के साथ एक अहम इजलास हुआ मुनक़िद। सऊदी अरब रियाद में आज आलमी सरमायाकारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मुमलिकत में भी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों को मौका फराहम करने की सऊदी अरब ने की तलक़ीन। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान तेज़ हुई जंग। इसी दौरान हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के बेशतर इलाकों में दागे 250 से ज़ायद मिसाइल, मगर इसराइल के अंदरूनी हिस्से से कोई जानी नुकसान की नहीं मिली खबर। रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू हुई जंग की वजह से यूक्रेन का एक तरफा हुआ बहुत बड़ा नुकसान। रूस के ताज़ा तरीन हमलों की वजह से आधा यूक्रेन डूब गया। तारीकी में यूक्रेन भी रूस पर अमेरिका के हथियार कर रहा है इस्तेमाल। जालिम इसराइल नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आने की बिना पर अहले गजा की हिमायत में हजारों अफराद मुख्तलिफ अंदाज में जालिम याहू को गिरफ्तार करने के लिए अनोखे अंदाज में किया एहतजाज दर्ज। अल्लाह ताला के कुदरत के निज़ाम भी है कितने अनोखे। दिन और रात के क़याम के साथ मुख्तलिफ मौसम से इंसानों को देता है हर तरह का सुकून। तुर्किया में जारिया मौसम के दौरान तुर्की के शहर कोजिली के इलाके में आसमानी बर्फ की चादर जमीन को ले लिया अपनी लपेट में, जिसका देखा जा सकता है दिलफरेब मंजर। जब इंसान का शुरू हो जाए बुरा वक्त तो छोड़ देता है साया भी साथ। इसी तरह की मिसाल हुई इसी पर मुकम्मिल। नेतन्याहू का बुरा वक्त शुरू होते ही उसी मुल्क के अफसरान ने नेतन्याहू की बीवी के अकाउंट्स की तफसील की हासिल, जिस पर भड़क उठे इसराइली वजीर आजम अफसरान पर। कहा कि मैं अभी हूँ जिंदा, कुर्सी पर भी हूँ मौजूद, कैसे मेरे घर वालों की ले सकते हो तफसील। पहली दफा देखा गया इस मलूट को इतना गुस्से में। अहले गजा के पास जंग के दौरान दवाखानों और दीगर मकामात पर सवारी करने के लिए एम्बुलेंस से ज्यादा गधे की सवारी का हो रहा है सही तरीके से इस्तेमाल। इसी वजह से अहले गजा को गधे की है ज़रूरत, जिसकी वजह से गधे की कीमत भी बढ़ गई सोने से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार मजहबी इबादतगाह और ज़माना कदीम से मौजूद संभल की कुतुब शाही मस्जिद को लेकर हुआ फ़िरक़े वाराना फिसाद। मस्जिद के सर्वे डबल कराने के बाद मकामी मुसलमानों ने किया एहतजाज, जिसके बाद हालात हुए कशीदा। संभल में मस्जिद की हिफाजत के लिए मुसलमानों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज बदल गया नफरत पसंदी में। योगी के इशारों पर नाचने वाले पुलिस ने 3 मजलूम बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों पर कर दी फायरिंग, जिसके नतीजे में 3 नौजवान नवीद, नदीम, बिलाल हो गए शहीद। दर्जनों अफराद हैं जख्मी। संभल में पेश आए वाक़े में पुलिस की खुलेआम बर्बरियत। पुलिस फायरिंग के साथ कई मुस्लिम बेगुनाह नौजवानों को भी कर लिया गया गिरफ्तार। मजहबी बुनियाद को निशाना बनाते हुए मुसलमानों के मजहबी मकामात के जरिए मुसलमानों को किया जा रहा है कमजोर। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एक कट्टर हिंदू ज़हनीत रखने वाला है वकील विष्णु शंकर जैन। इसके खुद सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर लिखे हुए हैं मसाजिद के खिलाफ तहरीरें। ऐसे कट्टर फिसादियों से कैसे करवाया जा सकता है मस्जिद का सर्वे। इसी जीवन में मुसलमानों ने किया था पुरअमन एहतजाज, जो बदल गया फिसाद में। तुझे कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, जो तेरे अर्ज़ बेरंग को कर दे गुलनार। कितनी आहों से होगा कलेजा ठंडा तेरा, कितने आंसू तेरे सहराओं को करेंगे गुलजार। दिलों को चुपते हुए अशार के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने संभल में पेश आए वाक़े पर किया गहरे दुख से अफसोस का इजहार। हिंदुस्तान के कई मकामात पर हिंदू नफरत पसंदों ने नौजवान लड़कियों के हाथों में तालीम की डिग्रियां देने के बजाय थमाए जा रही है मुसलमानों के खिलाफ तलवारें। हिंदुस्तान में तालीम की खत्म हो गई कद्र और कीमत, सिर्फ नफरतों का बाजार है गरम। आने वाले वक्त में दुनिया भर में सबसे ज्यादा जाहिल और नफरतों की नस्लें मिलेगी सिर्फ हिंदुस्तान में। बड़े अफसोस की बात, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ 10 मुस्लिम उम्मीदवार हुए कामयाब, जबकि 420 उम्मीदवार थे मैदान में शामिल। महाराष्ट्र भर में 13 मिलियन मुसलमान मौजूद होने के बाद भी मुसलमानों को मिली नाकामी। अगर बिहार और महाराष्ट्र की हुकूमत वक्त तरमीमी बिल के मामले में मरकजी सरकार की हिमायत करती है तो फिर ये दोनों मुसलमानों के पीठ में छुरा भोगने वाले हो जाएंगे। जिंदगी भर मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत पाओगे। मौलाना अरशद मदनी ने 2 टोक लहजे में दोनों रियासतों की सरकारों को किया खबरदार।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद में कई अहम महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद को दिया जबरदस्त झटका। माजी में मौजूद साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से अवामी नुमाइंदों, सहाफ़ियों और अहदेदारों को ज़मीनात किए थे अलाट, जिसके खिलाफ अदालत में दाखिल की थी अर्जी। इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के CJI जस्टिस खन्ना ने तमाम अलाट किए गए ज़मीनात को ख़त्म करने और सोसाइटीज़ की जानिब से अदा किए गए रकूमात को वापस कर देने मौजूदा हुकूमत को दिया हुक्म। महबूबाबाद में मुनक्किदा महाधरना हुआ कामयाब। इसी महाधरने में KTR के पहुंचते ही कसीर तादाद में अवाम ने किया KTR का वालिहाना इस्तकबाल। अवाम BRS को देखना चाहती है दोबारा बरसे इख्तिदार। अवाम की मोहब्बतों का KTR ने अदा किया शुक्रिया। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से एक महीने की लड़की को प्लानिंग के तौर पर कर लिया गया था अगवा। इस बात की शिकायत पर नामपल्ली मजलिसी MLA माजिद हुसैन ने मकामी पुलिस को किया मुतहरिक। सिर्फ 5 घंटों के वक्फे के दौरान मगविया लड़की को करनूल से कर लिया बाजियाब। लड़की को माँ बाप के हवाले होने तक माजिद हुसैन ने हर तरह से की इमदाद। बादजा वालिदैन ने अदा किया माजिद हुसैन और पुलिस का शुक्रिया। दौरे जाहिलियत में एक से बढ़कर एक जालिम बीवियों की तादाद में हो रहा है इजाफा। महाराष्ट्र थाने के वागले स्टेट के इलाके में 20 नवंबर की रात एक शौहर ने बीवी के झगड़ों से तंग आकर घर में लटक कर ली खुदकुशी, मगर सामने ही मौजूद बीवी ने बेचारे शौहर को बचाने की जगह उल्टा खुदकुशी की वीडियो करती रही रिकॉर्ड। बादजा मुतवफ़ी की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने जालिम बीवी को कर लिया गिरफ्तार। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए मजीद हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।